आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर 11। फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर 11 के बारे में। ठीक है, हमने इससे पहले लेक्चर 10 में क्या बात करा था? लेक्चर 10 में हमने आर्टिकल 18 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 18 क्या कह रहा था? आर्टिकल 18 कह रहा था कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को एबोलिश करना है। जैसे पुराने जमाने में महाराजा धीराज, राय बहादुर, राज बहादुर, इन सब टाइटल्स का यूज किया जाता था। लेकिन इन सब टाइटल्स को इसलिए हटाया गया ताकि सब कोई समान रह सके। हाँ, उस टाइटल में से क्या करना है, जो मिलिट्री टाइटल है, जो एकेडमिक टाइटल्स है, उसको रखना है, उसको उस टाइटल को नहीं रिमूव करना है। ठीक है, आज हमने बात करना है आर्टिकल्स 19। आज हमें क्या बात करना है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 का क्या कहने का मतलब है? राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। आर्टिकल 19 क्या करता है? टोटल 6 राइट्स को देता है। पहले क्या था? पहले 7 राइट्स था, लेकिन एक राइट्स को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। अभी हमारे पास कितना है? अभी हमारे पास टोटल 6 राइट्स। अब वो 6 राइट्स में क्या क्या है? आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। आर्टिकल 19 क्या करता है? 6 राइट्स को गारंटी देता है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आपके पास क्या अधिकार है कि आप पीसफुली एक जगह पे असेंबल हो सकते हैं बिना हथियार के। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप अपना एसोसिएशंस, यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के टेरिटरी में आप फ्रीली घूम सकते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स आप किसी भी इंडिया के टेरिटरी के पार्ट में क्या हो सकते हैं? रिसाइड हो सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, किसी तरह का ट्रेड कर सकते हैं, किसी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेंट 7 राइट्स। हमने बात किया कि पहले ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली आर्टिकल 19 के पास 7 राइट्स था, लेकिन एक राइट्स को क्या कर दिया गया? एक राइट्स को डिलीट कर दिया गया। But the right to acquire, hold and dispose of property was deleted by the 44th Amendment Act 1978। 44th Amendment Act 1978 के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया। कौन सा आर्टिकल को? कौन सा राइट्स को? राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। मींस राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट कब? 1978 में। ठीक है, ये बातें होगी। These 6 rights are protected against only state actions and not private individuals। ये जो 6 राइट्स है, ये 6 राइट्स कोई इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, ये स्टेट एक्शंस के द्वारा प्रोटेक्टेड है। मींस इसके ऊपर कौन काम करेगा? इसके ऊपर स्टेट काम करेगा। ये कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शंस के लिए प्रभावित नहीं है। ये क्या है? ये स्टेट एक्शंस करेगा। मींस स्टेट इसके ऊपर मेनली काम करेगा। Moreover, these rights are available only to the citizens and to shareholders of a company, but not to foreigners। मीन्स इस राइट्स को कौन किसके लिए अवेलेबल है? ओनली टू द सिटीजन्स, सिटीजन्स के लिए, और उसके बाद शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, और फॉरेनर्स के लिए नहीं है, लीगल पर्सन्स के लिए नहीं है, लाइक कंपनीज और कॉर्पोरेशन, इनके लिए नहीं है ये राइट्स। किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए है और शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी के लिए है। किसके लिए राइट्स अवेलेबल है? सिर्फ सिटीजन्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, The state can impose reasonable restrictions on the enjoyment of these 6 rights only on the ground mentioned in the Article 19 itself and not on any other grounds। स्टेट क्या कर सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। स्टेट बिल्कुल क्या कर सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। किसके ग्राउंड्स पे? ये 6 राइट्स का एंजॉयमेंट के ग्राउंड पे। मींस ये जो 6 राइट को हम एंजॉय करेंगे तो उसके ऊपर क्या कर सकता है स्टेट? एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। क्या रेस्ट्रिक्शंस होगा? वो स्टेट के अकॉर्डिंग होगा कि हाँ ये रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंशन इन द आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन अदर ग्राउंड। मींस जो आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है उसी आधार पे क्या कर सकता है? इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है और उसके अलावा किसी भी ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकता। ठीक है, द 6 राइट कंटेंट इन आर्टिकल 19 एंड द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम एज मेंशनड। इस टेबल को हम देखेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हमारा आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस।
सबसे पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, इट implies that every citizen has the right to express his or her views, opinions, belief, convictions freely by words of mouth, writing, printing, picturing or any other manners। मीन्स प्रत्येक सिटीजन्स को ये अधिकार है, वो क्या कर सकता है, अपना व्यूज, अपना ओपिनियन, अपना बिलीफ, अपना कन्विक्शन फ्रीली बाय वर्ड्स, मुंह के द्वारा एक्सप्रेस कर सकता है, लिखने के द्वारा एक्सप्रेस कर सकता है, प्रिंट के द्वारा एक्सप्रेस कर सकता है, पिक्चर के द्वारा बता सकता है, किसी भी तरीके से बता सकता है अपना एक्सप्रेशन को, अपना फीलिंग्स को, या अपने आप को किसी भी तरीके से व्यू कर सकता है, अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना व्यू को प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप सर्कुलेट कर सकते हैं अपना व्यू के, आपका व्यू क्या है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। मीन्स टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आप टेप नहीं कर सकते, आप उसको टेप नहीं कर सकते। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट के पास कोई मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप टेलीकास्ट कर सकते हैं, आपको जो इच्छा हो रहा है, आप जो करना चाहते हैं, जो टेलीकास्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्टेट क्या कर सकता है, उसके साथ साथ स्टेट आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस। मींस क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट क्या है, इसके अगेंस्ट आपको पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस को आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजें बोल सकते हैं, कुछ भी चीजें कर सकते हैं, ये आपका अपना एक्सप्रेशन है, आपको कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में आप जान सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का आपको अधिकार है। अब मान लीजिए, ये देखिए चुप रहने का अधिकार पे एक एग्जांपल है, मान लीजिए कोई पुलिस आपको पकड़ के ले गई, अब पुलिस जबरदस्ती आपको फोर्स कर रही है कि आप बोलो बोलो बोलो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि हमारा चुप रहना हमारा अधिकार है, हम चुप रह सकते हैं। ठीक है, right against impositions of pre-censorship on in newspapers, right to demonstrations or picketing but not right to strike, right to fly the national flag, right to voters to know the incidents or candidates contesting elections। मीन्स अधिकार है आपके पास कि वोटर्स ये जान सकता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कंटेस्टेंट कौन है, कौन इलेक्शन लड़ रहा है, इसके बारे में हमें जानने का अधिकार है। राइट टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, किस मीडियम से इंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमारा अधिकार है, हम किस तरीके से चुनेंगे। ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू रिप्लाई, राइट टू आंसर द क्रिटिसिज्म, राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोस ऑन द इंटरनेट या सोशल मीडिया, इंटरनेट या सोशल मीडिया पे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कोई वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। राइट ऑफ फिल्म मेकर्स टू एग्जिबिट देयर फिल्म, फिल्म मेकर पर अधिकार है कि वो अपना फिल्म को एग्जिबिट कर सकता है। राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विया द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, उसके बाद अब इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है आपको, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मींस आपके पास रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाया स्टेट ने कि कोई भी सोवर्जिनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को क्या करे, उसको हानि नहीं पहुंचना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, डिसेंसी और मोरालिटी को मेंटेन करना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है। अगर कहीं पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप वायलेट कर रहे हो, ये रेस्ट्रिक्शंस है। मीन्स ये स्टेट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, आप इस सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को नहीं मैनेज कर सकते या कंप्रोमाइज नहीं कर सकते सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को। आपके पास अगर अधिकार बोलने का, तो आप कुछ भी बोल देगा, तो ये नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कुछ ना कुछ लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते, किसी को इंसाइटमेंट ऑफ, किसी को भी आप किसी भी क्राइम में ऑफेंस में क्या कर सकते हो, पब्लिक आप अगर ये चीजें हो रही है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको क्राइम के रूप में उसको जेल भेज सकते हो।
ठीक है, ये बात होगी हमारी राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हमने ये देखना था एक बार ये टेबल, ये टेबल एक बार हम पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद ये टेबल देखते हैं क्या कहता है। ये बात हमारी होगी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हमारे पास दूसरा आर्टिकल, दूसरा आ गया, दूसरा क्या आ गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली। हमारे पास असेंबली बनाने का फ्रीडम है। क्या क्या, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। प्रत्येक सिटीजन के पास ये अधिकार है, वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना हथियार के। ठीक है, इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग रख सकते हैं, डेमोस्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसीजंस, मीटिंग्स रख सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपना प्रोसेशंस को बाहर निकाल सकते हैं। ये अधिकार है। ठीक है, दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। और ये फ्रीडम को हम कहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, पब्लिक लैंड पे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिना बिना आर्म के, बिना हथियार के। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, disorderly, rituous assemblies or one that cause breach of public peace or one that involves arms। मीन्स इसको क्या हो सकता है, इसको, इस प्रोविजंस को ये प्रोटेक्ट नहीं करता कि आप आर्म लेकर के आ जाएं उस पीसफुल, इस वो पीसफुल जगह पे, या फिर आप किसी चीज को वायलेट कर रहे हैं, या किसी चीज को आप दंगा फैलाने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये इन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करता। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये इन चीजों को फ्रीडम ऑफ असेंबली प्रोटेक्ट नहीं करता। आप अगर पीसफुली एक जगह इकट्ठे हुए हैं, बिना आर्म के इकट्ठे हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है, आप किसी भी जगह पे आप बिना आर्म के असेंबल हो सकते हैं। और वो क्या होना चाहिए, वो लैंड पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक लैंड होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेट क्या करता है, स्टेट इसके ऊपर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, राइट ऑफ असेंबली ऑन 2 ग्राउंड्स, 2 ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया ऑफ कंसर्न, मींस जिस एरिया में ट्रैफिक कंसर्न है उस एरिया में भी आप असेंबल नहीं हो सकते, मींस ट्रैफिक को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड 1973, इसके अलावा क्या हुआ था, सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड 1973, इसमें क्या हुआ था, मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, असेंबली को रिस्ट्रेन कर सकता है। कैसे, मीटिंग और प्रोसेशन इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वहां पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इस असेंबली को, इस मीटिंग को क्या कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि वहां पर क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क है, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, क्या है, annoyance और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट्स और एनी एफ्रे। मीन्स अगर वहां दंगा होने का चांस है, अगर ह्यूमन लाइफ के ऊपर डेंजर है, अगर क्या हो रहा है, सेफ्टी में डिस्टर्ब हो रहे हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खत्म हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस असेंबली को रिस्ट्रेन कर सकता है, उस जगह पे असेंबली को रिस्ट्रेन कर सकता है। ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, आईपीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सीआरपीसी, an assembly of 5 or more person becomes unlawful if the object is to resist the execution of any law or legal process। मीन्स कहने का मतलब है कि आप एक जगह 5 लोग नहीं जमा हो सकते। सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग क्या है, आप 5 लोग, 5 या 5 से ज्यादा पर्सन अनलॉफुली असेंबल नहीं हो सकते। किस केस में, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस। मीन्स कोई लॉ बना है और उस लॉ को आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट नहीं होने देना था। 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, या 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, टू फोर्सिबली ऑक्युपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्संस, कुछ लोगों का, किसी लोगों का प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करना है फोर्सफुल्ली, तो आप वहां पर भी 5 लोगों का, 5 लोग आप इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, टू कमिट एनी मिसहैप्स और क्रिमिनल ट्रेसपास, मींस कुछ भी चीजें ऐसी हो रही जो क्रिमिनल ट्रेसपास में, आप कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने जा रहे हो, मीन्स आप किसी को मारने जा रहे हो, मर्डर करने जा रहे हो, तो आप वहां पर भी 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये अंडर सेक्शन 141, ये इन चीजों में आप 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते। टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, किसी पर्सन को ये फोर्स करना कि आप इलीगल एक्ट करो,
5 लोग मिलकर के नहीं बता सकते। टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल और एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, मीन्स आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्या कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। ठीक है, तो इन सारे केस में क्या है, आप 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 लोग या 5 लोग से ज्यादा भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सारे कारण है। ठीक है, ये बातें होगी हमारी दो चीजों की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी और फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात होगी। तीसरी बात करेंगे हम लोग फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कहता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। सभी सिटीजन्स के पास ये अधिकार है, वो क्या कर सकता है, यूनियन बना सकता है, कोऑपरेटिव बना सकता है, एसोसिएशंस बना सकता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या क्या इंक्लूड करता है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कंपनीज बना सकते हो, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, सोसाइटीज बना सकते हो, क्लब बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो, और एनी बॉडी ऑफ पर्संस। इस कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सिटीजन्स में कोई भी सिटीजन क्या कर सकता है, इतनी चीजों को क्या कर सकता है, वो बना सकता है। इसके क्या है, ये अधिकार है। इट not only include the right to start an association or union but also to continue with the associations or union as such। ये ऐसा बात नहीं कि सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दिए, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, आपके पास ये अधिकार है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो इन चीजों को। फर्दर इट कवर्स द नेगेटिव राइट्स ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियंस। ये किसको कवर करता है, नेगेटिव राइट्स को कवर करता है कि आप क्या कर सकते हो, आल्सो कवर द नेगेटिव राइट्स ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। आप कोई एसोसिएशन और यूनियंस को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फोर्स दिया जाएगा कि आप इसको ज्वाइन करो ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ये भी अधिकार है कि आप ज्वाइन नहीं भी कर सकते कोई भी एसोसिएशन को या कोई यूनियंस को। ठीक है, उसके बाद अब इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाया गया है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कैन बी इम्पोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट्स बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। इंडिया के सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को ब्रीच नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी नहीं डाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट टू दिस रेस्ट्रिक्शंस द सिटीजंस हैव कंप्लीट लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशन। मींस इन चीजों को हटा करके आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, आप एसोसिएशन बनाओ, आप यूनियन बनाओ, आप लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स बनाओ किसी भी पर्पस के लिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, वो नियम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, हाउएवर द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। मींस however the right to obtain recognition of the associations is not a fundamental right। मींस कहने का मतलब है, आप मान लीजिए कोई सोसाइटी बना ली, आपने कोई एसोसिएशन बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो सोसाइटी या एसोसिएशन आपका सोसाइटी एसोसिएशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आपने बना लिया, ठीक है, गवर्नमेंट के अगर आप क्राइटेरिया के ऊपर आ रहे हो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, और अगर क्राइटेरिया के ऊपर नहीं आ रहे तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि आपने जो सोसाइटी बनाया है या एसोसिएशन बनाया है तो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर भी सकती है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं भी कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ट्रेड यूनियन के पास ये गारंटीड राइट नहीं है कि आप बार्गेनिंग करो या आप स्ट्राइक करो या आप लॉकआउट करो, ये पूरी तरीके से अधिकार नहीं है। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का जो राइट है उसको कौन कंट्रोल कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। जो एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये बातें होगी हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। अब हमारे पास आते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, दिस फ्रीडम इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। ये चीजें क्या कहती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है, प्रत्येक सिटीजन के पास ये अधिकार है कि आप फ्रीली मूव करते हो, मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का टेरिटरी जहां जहां तक है वहां तक आप क्या कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो। आप इंडिया की किसी भी स्टेट में जा सकते हो फ्रीली। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ जगह पे, वो रेस्ट्रिक्शंस हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, फ्रीली किसी भी स्टेट में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, he or she can move freely from one state to another or from one place to another within a state।
एक स्टेट में, या आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हो फ्रीली, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। दिस राइट अंडरलाइन द आइडिया दैट इंडिया इज वन यूनिट सो फार एज द सिटीजन आर कंसर्न। इंडिया एक वन यूनिट है, तो आप कोई कहीं पर भी आप घूम सकते हो जाकर के, फ्रीली मूवेबल है। दस द पर्पस इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग एंड नॉट पैरोचलिज्म। मीन्स कहने का मतलब है इसलिए इसको फ्रीली मूवमेंट दिया गया है, ताकि आपको नेशनल फीलिंग्स आए, आप आप क्या कर सको, आप ये फील कर सको कि हाँ ये देश हमारा है, हम कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं। ठीक है। द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम आर टू। मीन्स दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, क्या क्या? नेमली द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स जनरल पब्लिक के अगर कुछ चीजें जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, या जनरल पब्लिक उससे आहत होगी अगर हम वहां घूमेंगे, तो वहां क्या होगा, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस है। दूसरी रेस्ट्रिक्शंस कहाँ है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करने की क्या कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि कोई जगह पे मान लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रहा है, अगर आम लोगों के लिए उसको अलाउ कर दिया जाएगा तो उसका हैबिटेट बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर दिया गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया। ठीक है। द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, customs and manners of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocations and properties against exploitations। मेरे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उस जगह पे रेस्ट्रिक्टेड किया गया है आम लोगों के लिए। क्यों क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया है? ताकि क्या हो सके, उसके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, उसके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, उसके कस्टम को, उसके मैनर्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उसके ट्रेडिशनल को क्या कर सके, सेफ गार्ड कर सके, इसलिए वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। ठीक है, आई बात समझ? फ्रीली मूवेबल है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शंस भी है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट freedom of movement of prostitutes can be restricted on the ground of public health and in the interest of public moral। प्रोस्टिट्यूट्स का मूवमेंट फ्रीली ये रेस्ट्रिक्ट किया गया है, किसके अकॉर्डिंग में, किसके अकॉर्डिंग में? ताकि क्या हो सके, पब्लिक हेल्थ को सही रखा जाए और पब्लिक मोरल को सही रखा जाए। प्रोस्टिट्यूट के मूवमेंट को क्या कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद द बॉम्बे हाईकोर्ट वैलिडेट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्संस अफेक्टेड बाय एड्स। एड्स से जो पर्सन अफेक्टेड है उसको भी क्या कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज टू डायमेंशंस, इंटरनल या एक्सटर्नल। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के दो डायमेंशन है, क्या क्या? एक एक्सटर्नल मूवमेंट और एक इंटरनल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट क्या कहता है? एक्सटर्नल मूवमेंट कहता है राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, और सॉरी, इंटरनल मूवमेंट कहता है राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, और एक्सटर्नल मूवमेंट कहता है राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री। आप बाहर जा सकते हो और बाहर से आप कंट्री में दोबारा आ सकते हो, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स ओनली द फर्स्ट डायमेंशन। आर्टिकल 19 सिर्फ इंटरनल मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल मूवमेंट को नहीं प्रोटेक्ट करता। द सेकंड डायमेंशन इज डील्ड बाय आर्टिकल 21, और जो एक्सटर्नल मूवमेंट है उसको कौन डील करता है, आर्टिकल 21 डील करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आगे बातें समझ। अब हम टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे आर्टिकल 20 पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।